नमस्कार दोस्तों, बहुत ही सुंदर गौ माता की कथा है। आप भी एक बार जरूर सुनिएगा। राजा दिलीप का कोई पुत्र नहीं था, इसीलिए वो अपने गुरु वशिष्ठ के पास गए। गुरु ने कहा कि तुमसे एक अपराध हुआ है, इसीलिए तुम्हें पुत्र नहीं हो पा रहा है। तुम्हारा अपराध है कि तुम एक बार देवताओं को युद्ध में मदद करके वापस लौट रहे थे। रास्ते में देवताओं को भी भोग और मोक्ष देने वाली कामधेनु एक विशाल वट वृक्ष के नीचे आराम कर रही थी और अन्य कई गौ माताएं चारा चर रही थी। बस शीघ्रता बस तुमने अपना विमान रोक कर नीचे उतर कर कामधेनु माता और गौ माताओं को प्रणाम नहीं किया, अनजान मार दिया। उस जबकि रास्ते में कहीं भी कोई गौवंश दिखे तो उनको राह देखते हुए दाएं ओर होकर प्रणाम करना चाहिए। आजकल ये कोई नहीं कर रहा है। ये बात तुम्हें भी गुरुजनों ने पूर्व में बताई थी। यहाँ गौ अपराध और गुरु आज्ञा का उल्लंघन हुआ है, इसीलिए तुम्हारे यहाँ पुत्र की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता दे रही हूँ कि जरा सोचो, हम तो कभी प्रणाम करते ही नहीं। क्या हमारे पुत्र होंगे? आजकल पुत्र कहाँ पैदा हो रहे हैं, आजकल तो लड़के पैदा हो रहे हैं। जो हमारे माँ बाप से लड़ाई करे वो लड़का। महाराजा दिलीप गुरु जी के पास जाकर रोने लगे। गुरु जी, कोई तो उपाय होगा। गुरु वशिष्ठ ने कहा, जा ये नंदिनी गौ माता को ले जा, और इस नंदिनी गौ माता को संतुष्ट होते ही तुम्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हो सकती है। नंदिनी गौ माता ही कामधेनु गाय की पुत्री थी। अब तुम्हें पुत्र केवल गौ माता ही दे सकती हैं। राजा दिलीप ने नंदिनी गौ माता की बहुत सेवा की। जब गौ माता चले तो वो भी चलते थे, जब गौ माता खाए तभी वो खाते थे। एक दिन गौ माता ने दिलीप राजा की परीक्षा करनी चाहिए। जैसे ही प्रकृति का सौंदर्य निहारते राजा दिलीप की दृष्टि फिरी, नंदिनी गौ माता गुफा में चली गई। उस गुफा में एक शेर था। शेर ने गौ माता को पकड़ लिया और गौ माता करुण पुकार कर डकारने लगी और राजा दिलीप से मदद की गुहार लगाने लगी। अब गौ माता है तो परीक्षा तो लेंगी ही। याद रहे, राजा दिलीप गुरु कृपा से चर अचर सभी प्राणियों की भाषा समझ लेते थे। दिलीप राजा ने शेर के ऊपर जैसे ही धनुष बाण संज्ञान किया, उसका हाथ जहाँ का तहाँ जाम हो गया। वे निशक्त से हो गए, क्योंकि यह सब खेल नंदिनी गाय का था, जो कामधेनु गाय की पुत्री है। गाय का एक रूप भगवती दुर्गा भी है। वहीं देव, दानव, यक्ष, किन्नर और मानव को शक्ति प्रदान करती हैं। यहाँ तक कि भगवान शिव की पराशक्ति भी यह गौ माता ही है। जब हाथ जकड़ गया, राजा दिलीप मुंह से ही चिल्लाए, मेरे गुरु जी की गौ माता को छोड़ दो और बदले में मुझे खा जाओ। मुझे कोई दुख नहीं होगा, मगर हे शिर राजा, अपने इस नंदिनी गाय को आघात पहुंचाया तो मैं जीते जी ही मुझे मरा ही समझो। शेर ने कहा कि अरे, तू तो एक राजा है, मुझे गाय को खाने दे और वशिष्ठ जी को इस गाय के बदले दूसरी हमारी गाय दे देना। क्यों ऐसी बेवकूफ़ी कर रहा है? दिलीप ने कहा, नहीं, ये गौ माता को छोड़ दे और मुझे खा ले, बस मैं और कुछ नहीं जानता। तो दोस्तों, बहुत ही सुंदर गौ माता की ये कहानी है। आगे भी आप लोग ज़रूर सुनिएगा, और अगर अच्छा लगे तो प्यारा सा कमेंट और लाइक भी दीजिएगा, ताकि मैं आगे और अच्छी अच्छी कहानियाँ आप लोगों को सुना सकूं। तो बस गौ माता
हमसे इतना प्यार चाहती हैं। और गौ माता ने राजा से कहा कि बस मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रही थी। ऐसा कहकर गौ माता ने अपना समस्त वैभव राजा को दिखा दिया और राजा ने कहा कि मुझे पुत्र चाहिए। और गौ माता की कृपा से दिलीप राजा ने रघु जैसा पुत्र प्राप्त किया, जिनके नाम पर ही आगे रघुवंश चला। इसी रघुवंश में आगे जाकर स्वयं भगवान राम के रूप में नारायण प्रकट हुए। भजन भय प्रकटे कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। भय प्रकटे कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। तो दोस्तों, जैसे राजा दिलीप की इच्छा पूरी हुई, उसी तरह गौ माता सबकी इच्छा पूरी करें।